हेलो दोस्तों, मैं सुल्तान सिंह मावलिया, ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास रोड सीकर, चित्रकला व्याख्याता। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के चित्रकला विषय के बारे में, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मुगल शैली। मुगल शैली जो है, इसका नाम मुगल शैली क्यों पड़ा? सर्वप्रथम भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी, कब रखी, वो देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं मुगल शैली। तो इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में। और भारत में कौन से साम्राज्य की नींव रखी गई? मुगल साम्राज्य की। यानी कि प्रथम पानीपत का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई। और भारत में कौन से साम्राज्य की नींव रखी गई? मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। यूं भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो भारत में सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी। मुगल वंश का नाम मुगल वंश क्यों पड़ा? मुगल वंश का नाम मुगल वंश क्यों पड़ा? जो बाबर था, इसका पैतृक संबंध तैमूर वंश से। इनकी माता चंगेज वंशीय मंगोल जाति की, चंगेज वंशीय मंगोल जाति की होने के कारण इस वंश का नाम मुगल वंश पड़ा। यानी मुगल वंश का नाम मुगल वंश क्यों पड़ा? बाबर का पैतृक संबंध तैमूर वंश से था। इनकी माता चंगेज वंशीय मंगोल जाति की होने के कारण इस वंश का नाम मुगल वंश पड़ा। इस समय, यानी कि बाबर के समय, इस समय ईरानी व हिरात शैली की विकास हुआ था। यानी बाबर के समय कौन सी शैली का विकास हुआ? ईरानी व हिरात शैली। ईरानी व हिरात शैली। इस समय ईरानी और हिरात शैली में कार्य करने वाला जो चित्रकार था, उसका क्या नाम था? बीहजाद। क्या नाम था? बीहजाद। क्या नाम था? बीहजाद। बीहजाद को पूरव के राफेल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से चित्रकार को पूरव के राफेल के नाम से जाना जाता है? बीहजाद को। पूछा जा सकता है कि बाबर की जो आत्मकथा थी, उसका क्या नाम था? बाबर की आत्मकथा का नाम था तुझके बाबरी या बाबर नामा। तुझके बाबरी या बाबरनामा में किसके बारे में बताया गया है? जो बाबर के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, जैसे पूरव का राफेल जिसको कहते हैं बीहजाद, शाह मुजफ्फर आदि चित्रकारों के बारे में तुझके बाबरी या बाबरनामा में इसका वर्णन देखने को मिलता है। तुझके बाबरी या बाबरनामा। बाबरनामा, नामा शब्द मुगल काल में जहां भी देखने को मिलता है, वो कौन सी भाषा का ग्रंथ माना गया है? फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का। नामा जहां लिखा होगा वो फारसी भाषा का ग्रंथ है। तुझके बाबरी जो लिखी हुई थी, वो तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? तुर्की भाषा में। और 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद में इनका जो ज्येष्ठ पुत्र था, किसका? बाबर का। इसके बाद में बाबर का जो ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम था हुमायूं। उसका क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं 1530 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? 1530 में। जिस समय हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उस समय गुजरात का शासक कौन था? जिस समय हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उस समय गुजरात का शासक था बहादुर शाह और बंगाल का शासक था शेर शाह। इन दोनों के आक्रमण के भय से हुमायूं ने दिल्ली का सिंहासन छोड़ दिया। यानी कि जिस समय हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उस समय गुजरात का शासक था बहादुर शाह और बंगाल का शासक था शेर शाह। इन दोनों के आक्रमण के भय से हुमायूं ने दिल्ली का सिंहासन छोड़ दिया और इधर उधर भटकता हुआ ईरान जा पहुंचा। कहाँ जा पहुंचा? ईरान। ईरान के शाह की मदद से। शाह का मतलब होता है बादशाह। शाह का मतलब क्या होता है? बादशाह। तो ईरान के बादशाह की मदद से हुमायूं ने अपना खोया हुआ दिल्ली का राज्य पुनः 1555 में क्या किया? प्राप्त किया। पूछा जा सकता है हुमायूं ने अपना खोया हुआ दिल्ली का राज्य कब प्राप्त किया? 1555 में। और जिस समय हुमायूं ने अपना खोया हुआ दिल्ली का राज्य प्राप्त किया, उस समय इनके साथ एक सेनापति था जिसका नाम था बैरम खां, जो इसका प्रसिद्ध सेनापति था। हुमायूं के प्रसिद्ध सेनापति का क्या नाम था? बैरम खां। बैरम खां किसका सेनापति था? हुमायूं का। इसके बाद में आगे देखते हैं।
इसके बाद में देखो 1556 में हुमायूं की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के समय में एक ग्रंथ का चित्रण किया जाता है जिसका नाम है दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा नामक जो साहसिक कहानी का जो चित्रण किया गया था वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, हुमायूं के शासनकाल में। अगर पूछे किसके शासनकाल में पूर्ण हुआ तो आपको बताना है अकबर के शासनकाल में इसको पूर्ण किया गया। अमीर हमजा नामक जो कहानी के जो चित्र होते थे, अमीर हमजा नामक जो कहानी थी उसके जो चित्र होते थे वो किस पर बनाए जाते थे, सूती कपड़े पर। अमीर हमजा नामक जो कहानी है उसका चित्रण किस पर किया जाता था, सूती कपड़े पर, जिसका आकार होता था 68x52 सेंटीमीटर। हुमायूं के शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार थे, अगर उनके नाम पूछ ले क्वेश्चन आ जाए, हुमायूं कालीन 2 चित्रकारों के नाम लिखो या 4 चित्रकारों के नाम लिखो, तो हुमायूं कालीन जो 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे उनमें मीर सैयद अली जुदाई व ख्वाजा अब्दुस मद सिराजी। हुमायूं कालीन जो प्रमुख चित्रकार हैं मीर सैयद अली जुदाई व ख्वाजा अब्दुस मद सिराजी। इसके बाद में जो अगला जो शासक था, मुगल काल का जो अगला जो शासक था उसका नाम था अकबर, जो काफी श्रेष्ठ चित्रकार काफी श्रेष्ठ शासक माना जाता है। यानी कि जो हुमायूं था उसकी मृत्यु कैसे हुई, किस प्रकार से इसकी मृत्यु हुई, 1556 में। यानी कि जो पुस्तकालय था या जिसको हम कह सकते हैं पोती खाना, पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु। और इसके बाद में जो अगला शासक बना मुगल काल का वो था अकबर। अकबर जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठा उस समय इनकी आयु थी मात्र 13 वर्ष। 1557 ईस्वी में दिल्ली का सिंहासन हुमायूं ने संभाला। उस समय हुमायूं की आयु मात्र कितनी थी, 13 वर्ष। हुमायूं कालीन प्रमुख चित्रकार जो पहले ही भारत में आ गए थे, मीर सैयद अली है, ख्वाजा अब्दुस मद सिराजी है, उन्होंने अकबर की रुचि के अनुसार चित्रण कार्य किया। 1570 ईस्वी तक अकबर ने उत्तरी भारत में, कब तक, 1570 ईस्वी तक अकबर ने उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि लगभग साम्राज्य इसने जीत लिया था। यानी कि 1570 ईस्वी तक अकबर ने उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। कहने का मतलब अकबर ने अपनी धार्मिक उदारता का परिचय देने के लिए, अकबर एक श्रेष्ठ हिंदू मुस्लिम दोनों प्रकार के चित्रकार यहाँ कार्य करते थे, तो अकबर ने अपनी धार्मिक उदारता का परिचय देने के लिए, या कह सकते हैं कि अकबर के दरबार में हिंदू व मुस्लिम दोनों प्रकार के चित्रकार थे, दोनों को सम्मान दृष्टि से देखा जाता था, सम्मान प्रोत्साहित और सम्मान दिया जाता था। तो अकबर ने अपनी धार्मिक उदारता का परिचय देने के लिए एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया, दीन ए इलाही। पूछा जा सकता है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, तो आपका आंसर होगा अकबर ने। यूं भी पूछा जा सकता है कि क्यों चलाया, तो आप बता सकते हैं कि अपनी धार्मिक उदारता का परिचय देने के लिए अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। अकबर के शासनकाल में यानी मुगल काल में यही एक ऐसा बादशाह था कि अकबर के शासनकाल में 100 से अधिक चित्रकार क्या थे, कार्यरत थे। अकबर के शासनकाल में 100 से अधिक चित्रकार कार्यरत थे। अकबर के शासनकाल में राजपूत संस्कृति के पहनावे को अधिक बढ़ावा मिला। यानी कौन से मुगल शासक के समय राजपूत पहनावे को अधिक बढ़ावा दिया गया, अकबर के शासन काल में। अकबर कालीन दरबारी जो चित्रकार था, अकबर कालीन पूछा जा सकता है अकबर कालीन दरबारी चित्रकार कौन थे या उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल अकबर कालीन दरबारी चित्रकार कौन था, अबुल फजल, जिसने एक ग्रंथ की रचना की थी, आइन ए अकबरी। ग्रंथ का क्या नाम था, आइन ए अकबरी। पूछा जा सकता है आइन ए अकबरी की रचना किसने की,
तो आपका आंसर होगा अबुल फजल। आयन अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कौन से ग्रंथ की रचना की? आयन अकबरी। अकबर अपने चित्रकारों को प्रोत्साहित यानी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, अकबर अपने चित्रकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको सम्मान और कुछ नगद राशि भेंट किया करता था, उपाधियां दिया करता था। तो अकबर अपने चित्रकारों को कौन कौन सी उपाधियां देता था? नादिर उल मुल्क, जिसको कह सकते हैं देश का आश्रय। जो दूसरी उपाधि थी हुमायूं सारी, हुमायूं शाही, जिसको राज्य का मंगलमय कह सकते हैं। अकबरकालीन चित्रकला पर यूरोपियन शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अकबरकालीन चित्रकला पर कौन सी शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? अकबरकालीन चित्रकला पर यूरोपियन शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अकबर के समय में, अकबर के समय में, किसके समय में? अकबर के समय में बाबरनामा की सचित्र कृति तैयार की गई। अकबर के समय में बाबरनामा की सचित्र कृति तैयार की, यानी कि जो बाबरनामा जो था वो किसके शासनकाल में चित्रित किया गया या किसका ग्रंथ था? हुमायूं का, सॉरी बाबर का, जिसको कहते हैं ना तुझके बाबरिया बाबरनामा। तुझके बाबरी तो किस में लिखी हुई थी? तुर्की भाषा में, और बाबरनामा फारसी भाषा में। तो अकबर के समय में बाबरनामा की सचित्र कृतियां तैयार की गई। पूछा जा सकता है कि बाबरनामा की सचित्र कृतियां किसके समय तैयार की गई? अकबर के समय में। इस कृति में कुल 183 चित्र हैं, यानी बाबरनामा में कुल चित्रों की संख्या कितनी है? 183। और कितने चित्रकारों ने बनाया? तो इसमें आप कह सकते हैं कि 48 चित्रकारों ने मिलकर इस कृति का निर्माण किया। यानी बाबरनामा जो कृति है उसमें 183 कुल चित्र हैं और 48 चित्रकारों के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया। अकबरकालीन चित्रकारों में मीर शेद अली जुदाई व अब्दुसमद सिराजी, मीर शेद अली जुदाई और अब्दुसमद सिराजी के अतिरिक्त कौन कौन से और चित्रकार थे? दशवंत, बसावन आदि प्रमुख चित्रकार थे। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों में मीर शेद अली है, अब्दुसमद सिराजी है, दशवंत है, बसावन आदि है, जिनमें 2 ईरानी चित्रकार थे और 2 हिंदू चित्रकार थे। दशवंत और बसावन 2 हिंदू थे और मीर शेद अली और अब्दुसमद सिराजी ये 2 कैसे चित्रकार थे? ईरानी चित्रकार थे। अकबरकालीन चित्रों को, अकबरकाल के समय में जो चित्र बने उनको जो कला विद्वान था जिसका नाम था रायकृष्ण दास, अकबरकालीन चित्रों को रायकृष्ण दास के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। अकबरकालीन चित्रों को रायकृष्ण दास के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबरकालीन चित्रकारों को अकबरकालीन चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में, जिसके 4 भाग हैं अभारतीय कथाओं के चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक ग्रंथ और व्यक्ति चित्र। अकबरकालीन चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं? अभारतीय कथाओं के चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र और व्यक्ति चित्र। भारतीय कथाओं के जो चित्र हैं उनमें कौन कौन से चित्र हैं? हमजानामा, खमसा, निजामी आदि चित्र हैं। हमजानामा, खमसा, निजामी आदि चित्र तो कैसे हैं? अभारतीय कथाओं के चित्र। भारतीय कथाओं के चित्र कौन कौन से हैं? रामायण है, महाभारत है, नल दमयंती है, अनवार ए सुहेली, पंचतंत्र जिसको कह सकते हैं आदि चित्र जो हैं वो भारतीय कथाओं के चित्र हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, अकबरकालीन चित्रों को जो 4 भागों में बांटा गया है उसका 3rd भाग है ऐतिहासिक ग्रंथ। शाहनामा, ईरान के शासकों का इतिहास। शाहनामा किसका ग्रंथ है? ईरान के शासकों का इतिहास है। तैमूरनामा, तैमूर का इतिहास है। बाबरनामा आदि तो कैसे चित्र हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। व्यक्ति चित्र तथा सामाजिक चित्र। इसके बाद में देखते हैं अकबरकालीन चित्रशैली की विशेषताएं। ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।